नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉर्क क्लासेस में। मैं आज आपके लिए नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। मैं इस प्रश्नों के माध्यम से ही आपको बताऊंगा इनका उद्गम स्थल कहाँ है या कहाँ पर जाके विलुप्त होती हैं या कौन सा डेल्टा बनाते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्नों की शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सतलज नदी का अपवाह है। किसका? सतलज नदी का अपवाह है। ए पूर्ववर्ती अपवाह, बी परवर्ती अपवाह, सी अक्रमवर्ती अपवाह या डी अनुवर्ती अपवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो ए पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्ववर्ती अपवाह जो है वो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वह बनाती हिमालय की नदियों पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। इनके द्वारा गार्ज गार्ज तथा महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की जो नदियां हैं, एक सतलज है, दूसरी सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र जो हैं, इस प्रकार की नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी गंगा और झेलम, सी गंगा और सिंधु, डी सिंधु और झेलम। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है वह ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा मेघना नदियों द्वारा किया जाता है। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका जो 2/3 भाग है वो बांग्लादेश में तथा जो शेष भाग है वह भारत में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा को कहा जाता है। ए पद्मा, बी लोहित, सी मेघना, डी लेप्चा। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, पद्मा कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से हुआ है। गंगोत्री में कहाँ? गंगोत्री हिमानी से होता है। और यह पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान में प्रवेश करती है। कहाँ? बांग्लादेश में। तब इसका नाम जो होता है पद्मा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है, गंगा की जड़ोर मदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ए 600 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 1000 मीटर, डी 800 मीटर। तो जो इसका सही आंसर है वो बी 6000 मीटर है। ओल्डम के अनुसार गंगा की जो जलोढ़ की निक्षेपों की जो मोटाई है वो 4000 से 6000 के मध्य, तथा एक ग्लोनी के अनुसार जो इसकी जो निक्षेपों गहराई है वो कितनी है? 2000 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। बी देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। सी अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है या डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वह डी है, उपरोक्त सभी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? ए सरयू, बी अलकनंदा, सी भागीरथी या डी मंदाकिनी। जो इसका सही आंसर वो डी है, मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी? चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए बेतवा, बी केन, सी चंबल, डी रामगंगा। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य, कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। पौड़ी गढ़वाल स्थित जो दूधा घाटी है, कहाँ पर? दूधा
टोली श्रेणी में होता है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। यदि चंबल, जबकि जो चंबल है, बेतवा और केन, यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की नदी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा या डी नर्मदा? जो इसका सही आंसर है वह सी गंगा नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी व लंबाई नदी है। तो जो गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी है, गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा है, नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके बाद जो कृष्णा है उसके बाद 1290 किलोमीटर। तो जो वाह के अनुसार सबसे पहला आएगा गंगा, फिर आएंगे गोदावरी, फिर तीसरे पे आएगी नर्मदा और चौथे पे कृष्णा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए सोन, बी रामगंगा, सी गोमती या डी शारदा? तो इसका सही आंसर है सी गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल या फिर कहा जाए फुल्लर झील पीलीभीत। कहाँ पर है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ है? मैदान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ए नीलकंठ, बी बंदरपूछ, सी सी चौखंबा, डी नंदा देवी? तो इसका सही आंसर है बी बंदरपूछ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगम्बो नदी किस नाम से जाना जाता है? ए सतलज, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी? तो इसका सही आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगम्बो नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाती है। यह पश्चिमी तिब्बती के आगसी ग्लेशियर, कहाँ पर? पश्चिमी तिब्बती के आगसी ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ए बेतवा, बी केन, सी सोन या डी चंबल? तो इसका सही आंसर है सी सोन। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा और चंबल पिछले मैं बता चुका हूँ कि यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर है डी ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की जो अन्य सहायक नदियां हैं वह हैं जयमोली, तिस्ता, कामेग, बूढ़ी दिहांग आदि इसकी जो है सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से गंगा की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? ए घाघरा, बी कोसी, सी सोन, डी चंबल? तो इसका सही आंसर है सी सोन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली जो सोन नदी है गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए बराक, बी लोहित, सी सुबसिर और डी बी व सी दोनों? तो जो इसका सही आंसर है वह डी है, बी व सी दोनों। अरुणाचल प्रदेश से जो होकर बहती है नदी वह लोहित और वह दूसरी सुबनसिरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ए तिब्बत बांग्लादेश भारत, बी भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, सी भारत बांग्लादेश सिक्किम, डी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल। तो इसका सही आंसर है ए तिब्बत है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वह तिब्बत में, कहाँ, तिब्बत में सांगपो या सांगपू नाम से जाना जाता है, तथा यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी भांडेर, सी सतपुड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है ए नर्मदा जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से मैकाल पर्वत से निकलती है, तथा इसके जो उत्तर में वो विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत होता है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहने का कारण भ्रंश घाटियों से होकर प्रभावित होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ऑप्शन है ए सतपुड़ा और अरावली, बी भांडेर और मैकाल, सी सतपुड़ा और विंध्याचल, डी विंध्याचल और अरावली। तो इसका जो सही आंसर है सी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच क्या है, नर्मदा घाटी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ए राजनांदगांव, बी बस्तर, सी रायपुर, डी कोरबा। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के कहाँ, छत्तीसगढ़ के जनपदों में राजनांदगांव का 6% हिस्सा, कितना, 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। तो और जो रायपुर, कोरबा एवं बस्तर जो है इस बेसिन में नहीं है। नर्मदा नदी का बेसिन अधिकांश हिस्सा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तथा मध्य प्रदेश व गुजरात में है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का मुहाना है? ए बंगाल की खाड़ी, बी खंभात की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वह बी है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी ताप्ती या डी गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ताप्ती जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 724 किलोमीटर है, तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र काफ़ी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर है, तथा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। और यह कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी जो है महानदी, कृष्णा तथा गोदावरी, यह कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, बी ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, कावेरी नदी कहाँ से गुजरती है, कर्नाटक से होकर गुजरती है, केरल और तमिलनाडु से। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में
ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 805 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए या तिरुचिल्लापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी ताप्ती या डी महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वह कावेरी है। नहीं सॉरी, कौन बनाता है? एस्चुरी बनाता है। जो इसका सही आंसर वो ताप्ती है। ताप्ती नदी जो है क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? ताप्ती नदी। जानते हैं एस्चुरी होता क्या है? एस्चुरी जल की अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति, जहां एक या दो से अधिक नदियां समुद्र में मिलती हैं। नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा नहीं आते। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी स्थान से निकलती है और गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों को उनके अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सी नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी या डी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है वह गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। जो गोदावरी है, जो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। महानदी की जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है। और जो ताप्ती नदी है उसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करता था। राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।